या अनएक्सपोज डिटेल्स हैं जो अभी तक स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंटर्नशिप्स का। 12 लाख पर एनम लोएस्ट प्लेसमेंट था, हाईएस्ट प्लेसमेंट शायद 45-50 था, अमेजोन ने दिया था किसी और कंपनी ने। हाय एवरीवन, एमटेक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस तुमने यूट्यूब पे देखे होंगे, इवन हमारे भी। तो उसमें बताया जाता है कि फीस क्या है, कोर्स कितने साल का होता है, ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। आई एग्री कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, बट बहुत सारी ऐसी अंडररेटेड या अनएक्सपोज डिटेल्स हैं जो अभी तक स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है। मतलब कॉलेज जाते से क्या करना चाहिए, किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, किस चीज़ में इंगेज हो जाना चाहिए, क्या प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो, रिसर्च ओरिएंटेड हो तो क्या करना चाहिए, टीए ड्यूटीज़ कैसे मेंटेन करना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि अगर तुम्हारा किसी आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन होता है तो तुम्हारे एमटेक में तुमने क्या क्या करना चाहिए फ्रॉम डे 1। तो बिना किसी बकवास को शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। अब सबसे पहले आते हैं कोर्स पे। तो कोर्स तुम्हारा स्टार्ट होगा अराउंड एंड आफ्टर 15th ऑफ अगस्त मोस्ट प्रोबेबली। तो जब तुम कॉलेज जाओगे तो तुमको इस टाइम पे तुम्हारे रूम्स अलॉट हो जाएंगे, फिर तुम्हारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की, सेम रजिस्ट्रेशन की, और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी व्हेन यू विल रीच द कॉलेज। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इंटर्नशिप्स का। देखो आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है जून या जुलाई से। ये कंपनी स्टार्ट कर देती है इंटर्न्स लेना, पर तुम तो जाओगे अगस्त के बाद। तो लिटरली 5 या 6 कंपनीज बचेगी जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। और टू बी ऑनेस्ट हमको तो पता भी नहीं था, मतलब मेरी ब्रांच इंटरडिसिप्लिनरी थी तो हम लोग तो आई गेस एलिजिबल भी नहीं थे बहुत सारी कंपनीज के लिए। टू बी ऑनेस्ट हम लोग अवेयर भी नहीं थे कि अभी तो आए, अभी थोड़ी इंटर्न करना है। बट सीएससी में कुछ बच्चे थे ओवर इंटेलिजेंट। एक बंदी के अमेजोन में इंटर्न लगी थी जिसको पीपीओ मिल गया था वहीं से, ठीक है। उसका पैकेज 45 LPA लगा था पीपीओ में, और उसको इंटर्न में भी 50,000 पर मंथ मिल रहा था, 50,000 to 1 लाख पर मंथ। तो इस चीज़ को लेके अवेयर है ना कि जो जैसे तुम कॉलेज में जाओ तो सबसे पहले पता कर लो कि कौन कौन सी कंपनीज अभी भी इंटर्न के लिए रिक्रूट कर रही है। तो बिना कुछ सोचे उस चीज़ के लिए अप्लाई कर दो, तो वो बहुत बेनिफिट करेगा तुमको, क्योंकि एक बार पीपीओ मिल जाएगा ना तो तुम प्लेसमेंट की तरफ से टेंशन फ्री हो जाओगे। तुमको वरी नहीं करना पड़ेगा कि भाई प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है या ये सब। कंपनी जनरली पीपीओ दे ही देती है अच्छे कॉलेजेस के बच्चों को। अब आते हैं कोर्स पे। तो देखो एमटेक का कोर्स ना ऐसा कोई एक्सट्रीम टफ नहीं होता है। जो तुमने बीटेक में सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना, बस उनके आगे एडवांस लग जाएगा। जैसे एडवांस सर्वे, जो तुम सिविल में हो तो एडवांस जियोटेक। बस अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, जो कि होना ही चाहिए टेक्निकली, अगर तुमने गेट जैसे एग्जाम दिए तो कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे क्लियर होना ही चाहिए। तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट या बेसिक्स क्लियर हैं तो तुम सब्जेक्ट्स मतलब ये वाली सेमेस्टर एग्जाम तो आराम से निकाल लोगे। तो अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर तो प्लेसमेंट्स के लिए तुम आराम से प्रिपेयर कर सकते हो साइड बाय साइड। अगला पॉइंट आता है, जब आप एमटेक में जाते हो ना तो आपको टीए ड्यूटी करनी पड़ती है। एमटेक में स्टाइपेंड मिलता है 12-13 हज़ार रुपये। उसके लिए आपको हफ्ते में टीए ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको कॉपी चेक करनी पड़ेगी, आपको आपके टीचर के क्लास में जाके अटेंडेंस वगैरह लेनी पड़ेगी। ये एक काम होता है हटके। दूसरा काम होता है आपको रिसर्च करना पड़ता है। जैसे बीटेक में माइनर प्रोजेक्ट होता है, मेजर प्रोजेक्ट होता है, एमटेक में भी एक प्रोजेक्ट होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि आप टिक टैक टो गेम बना रहे हो या तो कोई ऐप बना रहे हो। आपको एक रिसर्च पेपर पढ़ के उसमें कुछ अपना लगा के कुछ नया खोजने की कोशिश करनी होती है। और ज़्यादातर आपके 90% जो गाइड मिलेंगे या तो आपको जो PhD वाले गाइड करेंगे वो आपको फोर्स करेंगे कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करो, किसी IEEE वगैरह में जाके किसी अच्छे जर्नल में रिसर्च पब्लिश करो। तो इनको कैसे टैकल करना है, तो देखो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझ कर रखो कि जो आपका गोल है ना वो प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है। बेसिकली आप में से 99% बच्चों का तो वही होगा। तो इसमें बह मत जाना जाके कि रिसर्च करने का मौका मिल रहा है अब तो जर्नल पब्लिश करेंगे पेपर, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। टीए ड्यूटी में देखो मुझे बहुत गालियां पड़ी थी मेरे गाइड से, सारे टीचर जानते थे कि ये टीए ड्यूटी नहीं करता है। तो टीए ड्यूटी क्या होता है ना कि जितनी जरूरत है उतनी करो, ज्यादा हीरो मत बनो कि नहीं मैं तो अटेंडेंस भी ले लूंगा, जाके कॉपी भी चेक कर दूंगा, बच्चों को पढ़ा भी दूंगा, सब कर दूंगा। नहीं, जितना मिनिमम काम रिक्वायर्ड है, आपका टीचर आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं क्लास में आके खड़े रहो तो खड़े रहना। टीचर बोल रहा है कि नहीं मत आओ, हफ्ते में एक बार आओ चलेगा, तो हफ्ते में एक ही बार जाओ। बेकार में टीए, क्योंकि पैसे तो मिलेंगे, पैसे 12,000 सबको मिलते हैं, अनलेस कि आपकी CGPA 6 से कम ना हो जाए, पैसे मिलेंगे ही। तो ये कोई जॉब नहीं है, ये बस है थोड़ा इंटर्नशिप की तरह कि घसीट के चलाना है आपको 2 साल। ये हो गई टीए की बात, अवॉइड करना सीखो।
और रिसर्च की बात करूँ तो रिसर्च आप कर सकते हो, अगर आपका मन है रिसर्च करने का तो करो, लेकिन बहुत सारा टाइम ना इसमें चला जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च में जुट जाते हैं कि पेपर पब्लिश करना है। इसके चक्कर में क्या हो कि जो आपका मेन गोल है ना, जो प्लेसमेंट है, वो रह जाएगा। तो रिसर्च की एक ट्रिक होती है, आपको कॉलेज जाओगे तो पता चल जाएगा, लेकिन कोई भी एक पेपर उठाओ, प्रेफरेबली मशीन लर्निंग फील्ड में रिसर्च करो, और कोई भी एक पेपर उठाओ, उसमें कोई भी मॉडल लगा होगा, मान लो डिसीजन ट्री मॉडल होगा या तो कोई लिनियर मॉडल लगा है, किसी भी तरीके से डेटा सेट को चेंज करके, एक दो वैल्यू बदल के, मॉडल बदल के, जो उस रिसर्च पेपर में एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी अगर मान लो 80% है, आप अगर 80.01% भी ले आते हो तो वो एक नई रिसर्च हो जाएगी कि इस डेटा सेट में एक और मॉडल लग के इस प्रॉब्लम को नई तरीके से सॉल्व कर दिया गया। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की रिसर्च ऐसे ही चलती है, मेरी भी ऐसे ही चली थी। जितना एक्यूरेसी उस पेपर में आ रहा है, या तो जितना एक्यूरेसी 5 अलग अलग पेपर में आ रहा है, काम करो सारे मॉडल को कंबाइन करो, डेटा सेट को थोड़ा सा इधर उधर बदल के आधा % ऊपर एक्यूरेसी ले आओ, आपका रिसर्च खत्म हो जाएगा। अब इसमें IEEE में पेपर पब्लिश तो नहीं होगा किसी हालत में, उनको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपके नंबर हैं, वो आपको मिल जाएंगे, क्रेडिट्स पूरे हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हो जाएगा। एक और आइडिया है, किसी से रिसर्च मांग लो, कोई आपका अगर सीनियर पढ़ता है उससे पूछ लो उसने क्या किया था, वो मांग लो, वो कहीं पब्लिश नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं होगा। तो ये सारी ट्रिक आपको पता चलेगी एक बार आप कॉलेज जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको इस डायरेक्शन में सोचना है। आप ऐसा मत सोचने लगना कि नहीं नहीं रिसर्च तो मेहनत से करनी है, फिर रिसर्च ही करना, फिर प्लेसमेंट नहीं लगेगी, तो फिर आप रिसर्च करते हैं PhD में बन जाओगे आप, फिर और 6 साल उसी कॉलेज देखने का आपको मौका मिलेगा। हाँ, तो अब आते हैं, टीए हो गया, रिसर्च हो गया, मेन बात प्लेसमेंट। तो ये सबको आपने टैकल कर दिया, अभी भी प्लेसमेंट बाकी है। तो IIT, NIT, IIIT सब में प्लेसमेंट अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग तरीके से होता है। जब आप NIT में जाओगे, मैंने पहले भी बोला है शायद कि NIT में जाओगे ना, तो सेकेंड ईयर जैसे ही शुरू होगा वैसे ही कंपनी आने लगेगी। वहाँ पे क्या होता है कि पहले सबसे अच्छी कंपनी सबसे पहले आती है, जैसे गूगल सबसे पहले आएगी, अमेजोन सबसे पहले आएगी, फेसबुक सबसे पहले आएगी, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और IIT में क्या होता है कि अगले साल जब आप सेकेंड ईयर में रहोगे, अगस्त में रिटन टेस्ट शुरू होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट होते रहेंगे कंपनी के, तो सारे कंपनी के टेस्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू शुरू होते हैं IIT में, सारे IIT में सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट होती है 1 दिसंबर से, उसको कहते हैं डे 0 या डे 1। तो इंटरव्यू उस दिन शुरू होगा, टेस्ट आपको पहले से देने पड़ेंगे। जबकि आप अगर NIT और IIIT और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हो तो आपको कंपनी वाइज निकालना पड़ेगा, कंपनी की आएगी, उसके टेस्ट दोगे, उसके इंटरव्यू दोगे, प्लेसमेंट होगे तो प्लेसमेंट से बाहर। तो गौर करने वाली बात क्या है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। इंतजार मत करना कि जब हो जाएगा फर्स्ट ईयर खत्म तो शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। और CGPA आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 8 से ऊपर रखो या 7.5 से ऊपर रखो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। देखो, एक बात तो यह है कि 40% कंपनी MTech को ही नहीं अलाउ करती, उसमें से भी 50% कंपनी ने अगर बोल दिया कि जिनका CGPA 7 से अबव है या तो 7.5 से अबव है वो बैठेगी, तो आप और बाहर हो जाओगे। तो आपके लिए बस 2 या 3 कंपनी बचेगी, उसमें हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सोच के जाओ कि मैं जा रहा हूँ, आपने बहुत मेहनत की होगी गेट में, आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, लेकिन अभी से एंजॉय मत करने लगो। 1 साल पढ़ो, DSA पढ़ो, प्लेसमेंट हो जाने दो। दिसंबर में प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आपको 6 महीने मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे 6 महीने होंगे वो। उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास भी मत जाना, अटेंडेंस लगाना, रूम में आके सो जाना, इंतजार करना कि जब ऑनबोर्डिंग होगी तो जाके कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। तो फोकस करना प्लेसमेंट पे, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। अभी तो कुछ काम है नहीं, काउंसलिंग है, काउंसलिंग में आपको कुछ करना नहीं है, इंतजार करना है कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ एफर्ट लग रहा है। अभी से ही पढ़ना शुरू करो। मैं जब था तो मैंने एडमिशन के 2-3 महीने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, तो जब तक मैं कॉलेज में गया तो एक बेस बन गया था थोड़ा बहुत, तो आपका भी एक बेस बन जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो बहुत चांस है कि आपको कुछ आता नहीं होगा प्लेसमेंट में, किसी को नहीं आता, वो TCS क्या पूछती है। तो अभी से ही बेस बनाओ और ये सारी बातें ध्यान रखो कि रिसर्च से कैसे बचना है, टीए से कैसे बचना है, प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, मतलब मन में बनाओ कि मुझे पढ़ना है, वहाँ जाके बह नहीं जाना है कि इधर उधर कुछ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो सब ठीक है, छोड़ दो, थोड़ा बहुत चलता है। तो ये सारी चीज़ें थी प्लेसमेंट प्रोसेस और उसकी प्रिपरेशन के बारे में। पैकेज क्या लगता है? पैकेज मैंने बहुत बार पहले भी बोला है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से हो तो बहुत चांस है कि आपके कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज होगा वो किसी IIT का लोएस्ट पैकेज होगा, बहुत चांस है। तो लोएस्ट पैकेज मेरे बैच में, मेरा बैच CSE था, तो टॉप रिसेशन में भी 12 लाख पर एनम लोएस्ट प्लेसमेंट था। और 12 लाख पर एनम CTC नहीं बोल रहा हूँ, बेस बोल रहा हूँ। तो 12 लाख बेस मतलब महीने का 1,90,000 वैसा करके। तो ये लोएस्ट प्लेसमेंट था। हाईएस्ट प्लेसमेंट शायद 45-50 था, अमेजोन में दिया था किसी और कंपनी में। तो ऐसा होता है, इस रेंज में आपकी प्लेसमेंट लगेगी। मीडियम पैकेज आपका करीब 20 लाख होगा, मेरा भी था।
तो मीडियन मतलब बीच वाला, तो आधे बच्चे इधर आधे बच्चे उधर, तो एवरेज भी इसी रेंज में रहेगा, मीडियम भी इसी रेंज में रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत और करोगे ना तो बहुत हार्ड नहीं होता है प्लेसमेंट ग्रैब करना इन कॉलेजेस में। कंपनीज ऑलरेडी आ रही हैं। बाहर की दुनिया में क्या होता है कि सबसे हार्ड होता है शॉर्टलिस्ट होना कंपनी में। ऑलरेडी यहाँ कंपनी आ रही है, आपको बस डीएसए पढ़ के इंटरव्यू क्रैक करना है, 1-2 राउंड इंटरव्यू, उसमें भी ज्यादा हार्ड पूछते नहीं है। आपका इंटरव्यू भी एक फ्रेशर लेवल पे ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप एमटेक कर रहे हो तो कुछ एक्सपीरियंस पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपको हायर करने आएंगे फ्रेशर SD1 या तो टेस्ट इंजीनियर 1, क्वेश्चन भी उसी हिसाब से इजी पूछेंगे। थोड़ा बहुत कर लेना स्ट्राइवर की वीडियो से, 2-3-6 महीने में पूरा काम हो जाता है। तो ये था कुछ आपकी लाइफ कैसी होने वाली है इसके बारे में एक बातचीत। आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट करना आपको क्या क्या चाहिए, और मिलता है अगली वीडियो में।